कहते हैं कि भक्ति ऐसी करो कि भगवान भी सब कुछ छोड़ के आपके पास आने को विवश हो जाए, और प्रेम ऐसा करो कि सब कुछ भगवान को समर्पित हो जाए। क्या होता है जब भगवान शिव अपने भक्त की रक्षा करते हैं? ये कथा है युगों युगों की, भक्त में भक्ति को बढ़ाने की। ये कथा है सच्चे भक्त के प्रेम की। ये कथा है राजाओं में श्रेष्ठ राजा श्वेत और शिव भक्त की। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। एक समय की बात है जब इस पृथ्वी पर राजा श्वेत का शासन था। धरती स्वर्ग सी थी, बिना अनाज जोते बोए ही पैदा हो जाता था। ऋषि मुनि तपस्या में संलग्न रहते और दूसरे लोग भी अपने अपने धर्म का पालन करते थे, और कभी भी भयंकर रोग, दरिद्रता, कष्ट प्रजा को नहीं सहन करना पड़ता था। सारी पृथ्वी पर मंगलमय उत्सव ही होता रहता था। इन सभी सुखों का एक कारण था। वो कारण था शिव भक्ति का प्रभाव राजा श्वेत में। उनकी बुद्धि सदा धर्म में ही लगी रहती थी। वे ब्राह्मण भक्त, सत्यवादी, शूरवीर तथा निरंतर शिवजी के भजन में तत्पर रहने वाले थे। उन्होंने धर्म के अनुसार प्रजा को प्रसन्न रखते हुए समस्त पृथ्वी का पालन किया। राजा श्वेत अपनी शक्ति से राज्य का शासन और भक्ति भाव से देवों के देव महादेव की आराधना करते थे। इस प्रकार परमेश्वर की आराधना करते करते राजा श्वेत की सारी आयु बीत चली गई। उनके मन में ना कभी चिंता हुई और ना शरीर में कोई रोग। एक दिन की बात है जब राजा श्वेत शंकर जी की आराधना में लगे थे। उस समय यमराज ने अपने दूतों को बुलाकर आज्ञा दी कि चित्रगुप्त के कथन अनुसार राजा श्वेत की आयु पूर्ण हो चुकी है। जाओ, उनके प्राण शीघ्र हर लो। दूतों ने कहा, जो आज्ञा। ये कहकर दूतों ने यमराज की आज्ञा स्वीकार की। वे आकृति में बड़े भयानक थे। उनके हाथों में काला पाशा था। राजा को ले जाने की इच्छा से वे भगवान शिव के मंदिर में आए। यमदूतों ने शीघ्रता पूर्वक वहां आकर देखा। राजा श्वेत गहरी समाधि लगाए भगवान शिव के समीप बैठे थे। उन्हें देखकर दूतों के मन में हलचल हुई, तभी वो कुछ भी करने में सफल ना हो सके। यमदूत धर्मराज की आज्ञा का पालन ना कर सके। यह सब जानकर यमराज स्वयं ही वहां आ पहुंचे। उन्होंने राजा को अपने साथ सहस ले जाने के लिए अपना दंड ऊपर को उठा रखा था। धर्मराज ने देखा राजा श्वेत भक्ति से युक्त होकर भगवान शिव के ही चिंतन में तत्पर है और ज्ञान का आश्रय ले शांत भाव से विराजमान है। राजा को इस रूप में देखकर यमराज के मन में भी बड़ी हलचल हुई। वे अत्यंत व्याकुल होकर कुछ ना करने में असफल हो गए। तभी सभी प्राणियों के प्राण हरने वाले काल भी वहां आ गए। उन्होंने भी शिव पूजा में मग्न राजा को तथा मंदिर के द्वार पर खड़े हुए यमदूतों सहित यमराज को देखा। देखकर काल ने यमराज से पूछा, धर्मराज, क्या कारण है जो आप अभी तक राजा श्वेत के प्राण ना हर सके? आपके साथ यमदूत भी है जो मुझे डरे से प्रतीत हो रहे हैं। तब यमराज ने विनम्र भाव से उत्तर दिया, यह राजा भगवान शिव का भक्त है, इसलिए इसके प्राण हरना हमारे लिए अत्यंत कठिन है। त्रिशूलधारी महादेव जी के भय से हम कुछ भी करने में असफल हैं। यमराज की यह बात सुनकर काल देवता कुपित हो उठे और राजा श्वेत को मारने के लिए बड़े वेग से तलवार और ढाल उठाई। अत्यंत क्रोध में भरे काल देवता शिवालय में घुसे। वहां काल ने देखा राजा श्वेत एकाग्रचित होकर शिवजी का चिंतन कर रहे हैं।
ऐसी अवस्था में उन्हें देखकर काल क्रोध और अहंकारवश जैसे ही उनके पास गए, तभी भक्त वात्सल्य भगवान शंकर ने अपने भक्त की रक्षा करते हुए अपना तीसरा नेत्र खोलकर काल की ओर देखा। उनके देखते ही काल देव तत्काल जलकर भस्म हो गए। तब राजा श्वेत समाधि से बाहर आए और अपने नेत्र खोलकर देखा। उस समय उनके सामने ही काल देवता अद्भुत रूप से जल रहे थे। राजा ने भगवान शंकर की ओर देखा और इस प्रकार कहा, आपने किसको मेरे सामने जलाकर भस्म कर दिया? मैं नहीं जानता यहाँ क्या हुआ। इस प्रकार राजा श्वेत का विलाप सुनकर लोक कल्याणकारी भगवान शंकर ने कहा, राजन, यह काल है, तुम्हारी रक्षा के लिए मैंने इसे जला दिया है। राजा श्वेत ने पूछा, देवों के देव महादेव, इन्होंने ऐसा कौन सा महापाप किया है जिसके कारण इनकी ऐसी दुर्दशा हुई? भगवान शिव बोले, राजन, यह संसार के समस्त प्राणियों का भक्षक है। इस समय यह काल तुम्हारा भक्षण करने यहाँ आया था, अतः बहुत से जीवों का कल्याण करने की इच्छा से मैं इसे भस्म कर दिया, क्योंकि जो पापी, अधर्मी, अहंकारी तथा जो पाखंडी है वे मेरे द्वारा मरने योग्य है। भगवान शिव की बात सुनकर राजा ने कहा, भगवान, काल देवता आपकी आज्ञा का पालन करके ही लोक में सबको नियंत्रण में रखते हैं। आपके ही आदेश से ये तीनों लोकों में विचरण करते हैं। इनके ही डर से संसार सदा पुण्य कर्म में लगा रहता है। महादेव, आप कृपा करके इन्हें पुनः जीवन दान दे दे। राजा श्वेत की प्रार्थना से भगवान शिव ने काल को पुनः जीवन दान दे दिया। तब राजा श्वेत ने काल को अपने हृदय से लगा लिया और काल देवता ने भगवान शंकर की स्तुति की। वह राजा श्वेत से कहा, राजन, संपूर्ण मनुष्य लोक में तुमसे बढ़कर दूसरा कोई पुरुष नहीं है, क्योंकि तुमने तीनों लोकों के लिए मुझ काल को भी जीत लिया। आज से मैं तुम्हारा अनुगामी हूँ। महादेव जी की ओर से मुझे अभय दान दो। तब राजा श्वेत ने कहा, आप तो साक्षात शिव के एक श्रेष्ठ स्वरूप हो। संपूर्ण प्राणियों का पालन व संहार आप ही करते हो। संपूर्ण मनुष्य जाति आपके भय से विभिन्न भावों से परमेश्वर की शरण लेते हैं, इसलिए आप मेरे परम पूजनीय हो। इस प्रकार राजा श्वेत से रक्षित होकर काल ने भगवान शिव की कृपा प्राप्त की और कालदेव, यमराज, यमदूत राजा श्वेत को प्रणाम करके अपने निवास स्थान लौट गए। वहाँ यमराज ने अपने सभी दूतों को बुलाकर कहा, संसार में जो भस्म द्वारा त्रिपुंड धारण करते हैं, मस्तक पर जटा और गले में रुद्राक्ष की माला पहनते हैं, ऐसे लोगों को तुम कभी भी मेरे यमलोक मत लाना। जो उत्तम भक्ति भाव से भगवान सदाशिव का पूजन करते हैं, वे साक्षात रुद्र के स्वरूप हैं। यमराज ने यमदूतों को ऐसा आदेश दिया। भगवान महेश्वर की भक्ति से युक्त महाराज श्वेत ने काल पर भी विजय प्राप्त कर ली। पवित्र बुद्धि वाले ज्ञानी पुरुषों को भी अनेक जन्मों के पश्चात भगवान शिव की भक्ति प्राप्त होती है। ये कथा स्कंद पुराण के केदार खंड से ली गई है। हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा।